सोनाली फोगट एक भारतीय अभिनेत्री और राजनेत्री थी, जिनकी मृत्यु 22 अगस्त 2022 को गोवा में दिल का दौरा पड़ने से हो गया। उन्होंने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत वर्ष 2006 में की थी, जब वह दूरदर्शन पर एक हरियाणवी शो में एक एंकर के रूप में दिखाई दी थी। वर्ष 2016 में उनके पति संजय फोगट की हिसार स्थित उनके फार्म हाउस में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनके पिता एक साधारण किसान है और उनकी 4 संतान थी, जिसमें से सोनाली फोगाट की मृत्यु हो गई। इनमें सबसे बड़ी रुकेश उर्फ रेमन, उनसे छोटी सुदेश उर्फ सोनाली और रिंकू तथा वतन ढाका है। उनकी सभी संतानें शादीशुदा है। इनमें से सोनाली व रुकेश उर्फ रेमन का विवाह एक ही परिवार में हुआ था। वर्ष 2019 में वह वेब सीरीज द स्टोरी ऑफ बदमाशगढ़ में दिखाई दी थी। सोनाली फोगाट अपने अभिनय करियर की शुरुआत वर्ष 2019 की हरियाणवी फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती से की थी। वह इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक और फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहती थी और आए दिन भिन्न भिन्न तरह की वीडियो और तस्वीरें शेयर करती रहती थी। वर्ष 2019 में वह एक हरियाणवी गीत बंदूक अली जाटनी में दिखाई दी थी। वह भाजपा के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा, नई दिल्ली और चंडीगढ़ में अनुसूचित जनजाति विंग की प्रभारी थी। सोनाली फोगाट झारखंड और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में बीजेपी के लिए काम किया करती थी। वर्ष 2019 में भाजपा ने उन्हें आदमपुर से 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था, लेकिन वह कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई से हार गई थी। 8 अक्टूबर 2019 को हिसार के आदमपुर के बालासमंद गांव में एक रैली के दौरान उनके भाषण के लिए उनकी भारी आलोचना हुई। अपनी रैली के अंत में उन्होंने लोगों से भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए कहा और कहा कि जो लोग जाप नहीं कर रहे हैं वह पाकिस्तान से होने चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग थी। 5 जून 2020 को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में वह एक अधिकारी को अपनी चप्पलों से मारती नजर आ रही थी। मौत से पहले सोनाली फोगाट ने सोमवार शाम करीब 7:15 बजे मां संतोष ढाका के साथ बातचीत की थी। फोन पर मां-बेटी के बीच तकरीबन 10 मिनट तक घरेलू बातें हुई थी। सोनाली ने मां से कहा कि मैं 25 को हिसार आऊंगी, फिर नया घर बनाने की तैयारी करेंगे। उसी दौरान सोनाली फोगाट ने अपनी मां से पूछा कि फोन किस लिए किया था। मां ने कहा कि बेटी, पुराने घर को तोड़कर नया बनाना है, इसलिए तेरे छोटे भाई ने नक्शा तैयार करवाया है, इसके बारे में बताना था। सोनाली फोगाट ने मां से कहा कि 1 सप्ताह रुक जाओ, मैं आकर आधुनिक तरीके से नक्शा बनवा कर दूंगी, तभी पुराना घर तोड़ने की कार्रवाई शुरू करना। मां ने सोनाली से कहा कि बेटी अब आराम से सो जाओ, सुबह फोन करूंगी। मगर सुबह सोनाली फोगाट की हार्ट अटैक से मौत हो जाने की सूचना ने पूरे परिवार को हैरान कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई चोटों की पुष्टि होने के बाद उनके परिवार के सदस्यों ने संदेह जताया कि उनकी हत्या से पहले उनके साथ बलात्कार किया गया था। उनके परिवार के सदस्यों के अनुसार सोनाली को उनके 2 सहायकों द्वारा जहर देने और उनकी हत्या करने से पहले बलात्कार किया गया था। सोनाली फोगाट के शव को भाजपा के झंडे में लपेटा गया था। उनकी बेटी यशोधरा फोगाट ने उन्हें मुखाग्नि दी। गोवा पुलिस ने अब तक इस केस में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान, सुखविंदर सिंह, करली क्लब के मालिक और एक ड्रग पेडलर पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के मुताबिक ड्रग पेडलर ने सुखविंदर को होटल में एमडीएमए दिया था और सुखविंदर ने ड्रग्स को टॉयलेट में छिपाया था। सोनाली फोगाट को अपने खाली समय में घुड़सवारी करना बहुत पसंद था। ये सारी जानकारी इंटरनेट माध्यम से ली गई है तथा अगर कुछ गलत कह दिया हो तो कृपया माफ करें।